मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समीर चौहान है और आज मैं आप लोगों को हंसाने आया हूँ, ठीक है? तो हालाँकि मैं एक टीचर हूँ, फाइन आर्ट्स का टीचर, प्लस 1 प्लस 2 को पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है सर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बेसिकली किस चीज़ का होता है? लड़कों का। मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है? लड़के होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा एक दोस्त था, जिसका नाम था गुलशन। ठीक है? तो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि मैंने बताया था कि लड़के ही लड़के होते हैं उसके अंदर बिल्कुल ही। तो गलती से सेकंड ईयर में एक लड़की आई जिसका नाम था पूनम। तो मेरा दोस्त गुलशन गया और उसने पूछा कि भाई बहन जी तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है? तो लड़की ने बोला कि मेरा नाम वैसे तो पूनम है, लेकिन प्यार से मुझको पू बुलाते हैं। जैसे जैसे किसी का नाम कुलदीप है, कुलदीप, तो क्या हुआ उसका निकनेम? कू हुआ। ठीक है? तो उसका लड़की का क्या नाम था? पूनम था, तो उसको क्या बुलाते थे? पू बुलाते थे। अब इस हिसाब से गुलशन को तो मर ही जाना चाहिए फिर। तो ऐसा-ऐसा सीन था। तो मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ मेरे चीटिंग का एक किस्सा है। चीटिंग का किस्सा ऐसे है जैसे मेरा एक दोस्त था बंसी नाम का एक मेरा दोस्त था जैसे गुलशन है, इसी तरीके से एक और मेरा दोस्त था बंसी नाम का, जिसकी हाइट मैडम इतनी थी। कितनी बताऊँ मैं आपको, जैसे चलते-चलते वो टाँगों के नीचे से निकल जाए पता नहीं चले, ठीक है? फाटक भी नहीं टकराएगी उससे। समझ गए आप लोग किस तरह बताऊँ मैं? अगर कभी लड़ाई हो जाए उस बंदे की, तो वो कभी भी है ना मुँह पे मुक्का नहीं मारता था। एक बार रुक जाओ। तो जब भी लड़ाई होती थी तो उसका जो मुक्का है ना वो मुँह पे नहीं लगता था, वो मार देता था। मतलब यूँ है कि आधा बंदा यूँ आप समझ गए ना जोक सर? ठीक है। तो ऐसे मेरा दोस्त था एक बंसी नाम का। तो बंसी जो था भाई फर्स्ट ईयर में मेरी आई 5 मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने किया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने किया हुआ है। तो मेरी आई 5 री फर्स्ट सेम में मैम और जिसमें सब्जेक्ट 6 होते हैं स्टार्टिंग के। 5 मेरी आ गई। ठीक है? सेकंड ईयर में 3 मेरी आ गई। कितने हो गए टोटल? 8 हुए। ठीक है? बंसी की आई 10 मेरी। तो सेकंड ईयर में जैसे ही हुआ कि भाई हमने देखा कि हमारा तो काम चल ही नहीं रहा कि भाई अब क्या करें? बैकआउट कर देते हैं। अब लड़कों का क्या होता है अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे वो? बैकआउट ही करेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना, फेल हो जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बैकआउट करना हमारे ना मैं ज़मीर ने कुछ कहा नहीं कि भाई हमको बैकआउट नहीं करना माँगता है। तो उसने क्या किया कि बंसी ने सोचा भाई यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा चीटिंग। चीटिंग करूँ भाई। अब आम जनता क्या है, आम जो स्टूडेंट है, वो किस तरह चीटिंग करेंगे? जूते फाड़ लेंगे नीचे से। कॉलर का ये साइड में से फाड़ लेते हैं। जैसे तुम लोगों को कुछ थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कैसे होती है चीटिंग वगैरह। कॉलर फाड़ लेते हैं, कोई चोटियों के अंदर डाल लेते हैं मैम, लड़कियों का कुछ होता है ट्रिक वगैरह आपने शायद देखा भी हो, कभी सुना हो ऐसा कुछ। कोई-कोई लाइक कान के पास जैसे चिट लगा लेते हैं। बच्चे समझो, कैसे मैं समझाऊँ आपको? समझ गए ना? समझ गए। तो भई मैंने बोला कि भई किस तरह चीटिंग करेगा तू? देखो मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, मतलब पास हो भी जाता हूँ, नहीं भी हो जाता, ऐसा कोई मेरा वो नहीं था। मैं करना चाहूँ तो मैं पढ़ सकता था, समझ गए मैम? एवरेज स्टूडेंट। तो उसने क्या किया कि भाई मैं तो ना पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ, ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, ना मेरी पर्सनैलिटी अच्छी। मैं क्या करूँगा, मैं चीटिंग करूँगा। बंसी जिसकी हाइट छोटी-सी, बिल्कुल छोटा-सा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भई इसने क्या किया, मैंने बोला कि भाई चीटिंग किस तरह करेगा तू? बोला आगे पता चल जाएगा तेरे को। तो इसने ऐसा कुछ कहा। चीटिंग इस बंदे ने क्या किया, मैंने इससे फिर से पूछा कि भाई तू चीटिंग किस तरह करेगा? जूते वगैरह क्या तेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं क्या? मतलब तू लाइक जूते-जाते फाड़ेगा, यही यही होती है मैम, ट्रिक्स वगैरह यही होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चीटिंग पेन होगा लेकिन वो फँस जाता है वो, पता चल जाता है चीटिंग पेन का क्योंकि टॉर्च की वो आगे की रोशनी हो जाती है उसकी, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि पता चल जाता है उसके अंदर। इस बंदे ने क्या किया, चीटिंग का एक ट्रिक बता देता हूँ। इस बंदे ने चिट बनाई, छोटी-छोटी बिल्कुल छोटी-छोटी चिट और उसको नाक के अंदर डाल दिया। अभी सुनना पूरी बात। इस बंदे ने क्या किया, छोटी-छोटी बिल्कुल छोटी-छोटी चिट ऐसे किया, निबोड़े बनाए उसके और नाक के अंदर डूजे मार दिए भाई। इस बंदे ने इस तरह नाक के अंदर में नाक फुला लिया इसने, ठीक है? अब साइड के लोग कहने लगे यही है सिंड्रेला हमारा बंदा, इसका नाम सिंड्रेला रख दिया। हम लोगों को पता चल गया था भाई कि नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पता था कि भाई नाक के अंदर जो पहले ऑलरेडी गोंद होती है लिक्विड फॉर्म में, तो आप लोगों को कैसे बताऊँ मैं? तो इस बंदे ने क्या है कि नाक जो है बिल्कुल फुला लिया मैंने।
ठीक है, बिल्कुल सूज गया था, रेड हो रखा था, ठीक है, पता चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर आया, जो एग्जाम में जो जिसकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, तो लास्ट में बैठा हुआ था। अब जैसे ये सर है हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे वो विकास सर बैठे हैं, जिन देखो वो पीछे बैठे हैं, इधर इधर देख लो, सारे रिलेटेबल हो जाएगा। जहां पर वो बैठा है ना बंदा, वहां पर वो लड़का बैठा हुआ था और मैं आपकी जगह पे बैठा हुआ था सर, ठीक है। तो हुआ ये कि भाई मेरे को तो पता था नहीं निकलेंगे, ये बंदा वहां पर बैठे, अब मेरे को पता था भाई निकलेगा नहीं। अब ये बंदा बताऊं क्या कर रहा है, मैं तुम लोगों को करके ही बताता हूँ। ऐसे नाक किया, यूं करे जा रहा है, ऐसे ऐसे करे जा रहा है, निकल नहीं रहे। तो कई देर होगी भाई, कभी नाक के अंदर उंगली डाल रहा है, निकल नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे भाई, फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या होती है, गोंद होती है नाक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कुछ होता है। तो भाई मैंने देखा कि भाई इस बंदे का तो कुछ होना नहीं। मैंने पेन लिया, मैंने पेन था मेरे पास, उसका मैंने सिक्का निकाला और सिक्का निकाल के उसकी तरफ फेंक के मारा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका कुछ कर लेगा। अब आप लोगों को जैसे एक कहावत सुनी है कि सीधी उंगली से घी जो है निकलता नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने सिक्का लिया और यूं न करके नाक के अंदर डाल दिया इसने। साइड की लड़की ने उल्टी कर दी। उसको पता था कि भाई ये इसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना, अब यूं थोड़ी ना है, वो टेढ़ा थोड़ी ना हो रखा है भाई। तो क्या हुआ कि दूसरा उसने मार दिया और यूं भगोड़ा कर रहा है, निकल ही नहीं रहा उसका। तो सिचुएशन ये हुई कि भाई कई देर हो गई, उसके नाक सूज गया भाई बंदे का, मतलब बिल्कुल सूज गया मैम, निकले नहीं। अब हम लोगों को क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया कि भाई नाक के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, नाक की नसें वगैरह ना फट जाए भाई बंदे की। तो जैसे ही एग्जाम वगैरह खत्म हुआ, फंसने के भी चांसेस नहीं थे। एग्जाम में क्या बोलता, नाक में डूजे डाल के आया, कुछ नहीं हो सकता। तो भाई इसको हम लेके गए हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी जिसको कहते हैं, डिस्पेंसरी समझ के किस तरह बताऊं मैं सर आपको। एक आदमी होता है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर क्या हुआ कि भाई हमने बोला कि भाई इसका नाक जाम है, ये उसको लगा कि भाई वो जुकाम वाला सीन है, मतलब समझ गए मैम, नाक जाम है तो वो बस यही चीज समझेगा कि जुकाम है इस बंदे को। तो इसने बोला कि जा भाई मुद्दा पड़ जा जाके। तो इस बंदे ने तो एक ही चीज बोली कि भाई जा जाके उधर लेट जा। मैम ने बोला कि भाई इसको वैसे वाला जुकाम नहीं है सर, तो इसके अंदर जो है नाक के जो निम्बोड़ है ना वो लगे हुए हैं। तो भाई डॉक्टर ने फिर भी उसको कहा कि भाई जा मुद्दा लेट जा, कि एनेस्थीसिया कुछ होता होगा सीन शायद, जिससे सुन वगैरह हो जाता ना, आई थिंक सो। तो इस बंदे ने क्या है कि इंजेक्शन लगाया और एक उसको बताया कि भाई इसके नाक में जो है निम्बोड़े चले गए हैं। तो चिमटी के कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, मेकअप मैम आपने कभी यूज किया वैसे? एक बार सुनो समझो। एक सेकंड रुको। तो चिमटी होती है मैम, कैसे समझा मैम को थोड़ा, अरे मेरे को मैम को समझाने दो मैम। उससे ना बाल फाड़े जाते हैं, ठीक है, नाक के बाल। कैसे समझाओ यार मैम को, अरे मैम आप कंफर्टेबल। तो क्या हुआ कि भाई इस बंदे ने क्या किया कि ऐसे लेटा दिया उसको अपनी गोदी के अंदर और नाक को कर दिया यूं, ऐसे मतलब आपको कैसे बताऊं मैं, समझ गए ना आप। और नाक से उसके जो है निम्बोड़े वो निकाले जा रहे हैं मैम, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और ऐसे करके उसका जो नाक है वो साफ हुआ जा करके। तो हमने बोला कि भाई चीटिंग तो हुई नहीं, बाहुबली बाहुबली बोल के उसको हॉस्टल में ले आए। तो ऐसे हमारा एक किस्सा था। आप लोगों ने मैम एक चीज नोटिस करी होगी, लड़के जो है 25 के बाद घर वाले क्या है कि शादी के लिए जोर देते हैं मैम। आपने जिस तरह, मेरा भी एक दोस्त था जिसका नाम बंसी था, उसकी फर्स्ट टाइम शादी हो रही थी मैम, तो उससे पहले कभी हुई नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। मैडम है बंसी, हाँ, यही वाला है मैम, वो छोटा ही रह गया, उसकी बीवी ने भी यही बात बताई, छोटा ही है वो। तो बंसी है तो, नाम बंसी है तो क्या ही बजा पाएगा। तो नाम उसका बंसी है मैम, ठीक है, हाइट छोटी है, उसकी शादी हुई तो अ, आज उसकी जो बीवी है ना मैम, उसको घर के सारे काम करवा लेती है, मेरे को तक झिड़क देती है मैम। एक बार मैंने क्या किया कि बंसी के पास जो है कॉल किया, ठीक है, कि भाई हेलो मुझे बंसी से बात करनी है। बोला बंसी अभी बिजी है। मैंने बोला किस चीज में बिजी है? बोला पोछा मार रहा है।
यार मतलब लड़कों की लाइफ है ना मैम, शादी के बाद भी घर के कामों में गुजर रही है, सोच के देखो। और ये जो बंदा है ना मैम, कभी भी इसकी बीवी को चप्पल गुम होने की चिंता नहीं हुई कभी भी लाइफ में। बेड के नीचे कभी भी चप्पल चली जाए, कभी इसको चिंता नहीं हुई। पता है भाई चूहे की तरह घुसेगा और ले आएगा। हाइट ही इतनी इसकी बंदे की छोटी है, और नाम बंसी है इसलिए बज रहा है ये खुद ही जिंदगी में। तो वो चीज भी हो रही है। तो थैंक यू सो मच, मेरा स्टैंड अप इतना ही है।